नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। बात करेंगे पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। तो लास्ट टाइम इन्होंने एक पीडीएफ सबमिट की थी सेबी को, जिसमें इन्होंने बताया था कि जो प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है सडन, तो उसमें हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी हाथ नहीं है। हमने कोई भी प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सेबी से नहीं छुपाई है। जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी मार्केट में सेबी को बता दी गई हैं, यानी कि सभी को वो चीज़ें पता हैं। तो यहाँ पर फिर भी उसके बाद स्टॉक ने लगाया है तकरीबन 55 to 60% का जंप। तो क्या रीज़न है और क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो ये क्लियरली एक वार्निंग रहेगी। तो देखिए, अगर आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके बहुत पैसे बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आज का दिन है, यहाँ पर बड़े प्यार से स्मूथली स्टार्ट हुई और स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर करंट टाइम पे, यानी कि अराउंड आप बोल सकते हैं कि 11 बजते हुए स्टॉक ने तकरीबन 10% तक का जंप लगा दिया। क्या ये जस्टिफाई करता है? मुझे नहीं लगता। रीज़न क्या है कि जो इनकी इशू प्राइस था वो 175 to 172 था। तो वहाँ से स्टॉक ने चलना शुरू किया और मल्टी बैगर रिटर्न दिए लोगों को। अलॉटमेंट ज़बरदस्त हुई लोगों को, बहुत जिन लोगों को शेयर अलॉट हो गए थे आईपीओ में, तो डेफिनेटली उन्होंने यहाँ पर अच्छे रिटर्न कमाए। उसके बाद भी स्टॉक ने अच्छी रैली दिखाई और आज ये देखिए कि इसका प्राइस है 1082 रुपी। जब भी कोई कंपनी आईपीओ लेके आती है तो वो पैसों के लिए आईपीओ लेके आती है, क्योंकि उसको फंड की ज़रूरत होती है। इसलिए वो पब्लिक को ऑफ़र करती है कि आप हमारे हिस्सेदार बनिए, और पब्लिक उनसे हिस्सेदारी के बदले उन्हें पैसे देती है और उन कंपनी में हिस्सेदार बन जाती है। तो ये चीज़ तो नॉर्मल है, आप सभी को पता है। लेकिन जब भी कंपनी को आईपीओ लेके आती है तो वो प्रॉफिट में लेके आती है। मान लीजिए अगर कंपनी की 40 रुपये की हिस्सेदारी है तो आपसे 50 रुपये या फिर 60 रुपीज़ के लिए ही आईपीओ लेके आएगी। ये नहीं है कि 40 रुपये की है तो वो 20 रुपये का आईपीओ लेके आएगी, कभी भी नहीं। तो जो इन्हें इनकी जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे ज़्यादा का ये आईपीओ लेके आए थे, यानी कि 170 to 175। उसके बाद स्टॉक ने ये रैली दिखाई। इसके पीछे रीज़न क्या है, पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं। पहला रीज़न है कि डिफेंस में काम करती है, तो एक अच्छा बिजनेस है। ऐसी बहुत सी कम कंपनीज़ हैं जो स्पेस एंड डिफेंस में काम करती हैं। सेकंड ये है कि गवर्नमेंट के साथ अच्छे टाइप्स हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से बड़े बड़े ऑर्डर्स इन्हें टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं, तो एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता है। तीसरे पे बात करें तो पेट्रोलिज्म, आत्मनिर्भर भारत, सो इन सभी चीज़ों की वजह से भी स्टॉक में बूस्ट मिला और इन्हें पीएलआई स्कीम के भी फ़ायदे मिलेंगे। तो डेफिनेटली ये भी एक पॉजिटिव साइन यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो हो गए मेन रीज़न। अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्राइस की। तो देखिए, आईआरसीटीसी में भी वही चीज़ हुई थी। अगर तो आपने यहाँ पर स्टार्टिंग से इनिशियल टाइम से ही इन्वेस्टमेंट करके रखी, जैसे कि मैंने पहले वीडियो बनाई थी, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर होल्ड करके चलिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग के बारे में सोच रहे हैं तो मैं एक चीज़ क्लियर कर सकता हूँ कि यहाँ पर भी हाल आईआरसीटीसी जैसा ही होगा। आज नहीं तो कल स्टॉक में गिरावट आएगी, क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं करता। ये चीज़ सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट हैं, जैसे कि आईसीआईसी के डायरेक्टर हो गए और भी बहुत सी कंपनीज़ हैं जिनके फंड मैनेजर्स हो गए, वो बता रहे हैं कि यहाँ पर आपको गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि ये जस्टिफाई नहीं करता। मैं भी उन लोगों में से ही हूँ कि यहाँ पर अगर आप फ्रेश बाइंग करते हैं, मान लीजिए कि 1000 के प्राइस पे आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग कर रहे हैं, तो अगर तो ये स्टॉक मान लीजिए अराउंड 1000 रुपीज़ का, यहाँ से अगर 20% का भी लॉस अगर लगा तो सीधा ये 800 रुपये का हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको तकरीबन 200 रुपये का लॉस हो सकता है। और ये कितने टाइम तक चलेगा, क्योंकि एक बात तो पक्की है कि अगर यहाँ पर गिरावट होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो डेफिनेटली वो प्रॉफिट बुकिंग लोअर सर्किट में होगी, तो लोगों के पैसे यहाँ पर फंस जाएंगे। तो फ्रेश बाइंग करने से पहले 2 बार ज़रूर सोचिएगा। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आपके पास पहले से है तो डेफिनेटली होल्ड करके चलिए। उल्टा अगर गिरावट ज़्यादा होती है तो आप यहाँ पर एवरेज भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक अच्छा है। स्टॉक अच्छा है, कभी भी किसी भी स्टॉक में बाइंग करने से पहले 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो ये है कि स्टॉक अच्छा होना चाहिए, और दूसरा पॉइंट ये है कि सही प्राइस पर होना चाहिए। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, कि स्टॉक अच्छे प्राइस पर होना चाहिए। आपको वो प्राइस जस्टिफाई लगना चाहिए। यहाँ पर प्राइस इस टाइम जस्टिफाई नहीं कर रहा। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली औंधे मुँह गिरेंगे। तो इस चीज़ को समझ के ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अब बहुत से लोग कमेंट में करेंगे कि आपको नहीं पता, ये स्टॉक अभी हो जाएगा, 2000 जाएगा, 25 हो जाएगा। हाँ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ से गिरावट होती है तो आपके लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और जो हम टारगेट सेट कर रहे हैं वो अभी के नहीं है, वो उसमें 1 साल 2 साल लग जाएंगे, क्योंकि कंपनी अच्छी है डेफिनेटली और अच्छे रिटर्न देगी, लेकिन इस प्राइस को जस्टिफाई नहीं करती। आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक जेन्युइन एडवाइस दे सके। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही।